एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत हान से होती है, जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात सीजन से हो जाती है। सीजन बहुत ही असहज महसूस कर रही होती है और हान से माफ़ी मांगने लगती है। वो उसे याद दिलाती है कि क्लास में उससे गलती हो गई थी, जब उसने सबके सामने पूछ लिया था कि उसके माता पिता कहाँ हैं और वे स्कूल क्यों नहीं आते। सीजन को अब एहसास होता है कि उसे नहीं पता कि हान के मॉम डैड कहाँ हैं, इसी वजह से वो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग रही होती है। हान बिना कुछ कहे चुपचाप सीजन का फ़ोन लेता है, उसमें अपना नंबर डायल करता है और फ़ोन वापस देते हुए कहता है कि अगर कभी भी कोई परेशानी या दिक्कत हो तो उसे कॉल कर लेना। सीजन ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगती है कि ये लड़का कितना अजीब है। जाते जाते वो उसका नंबर अपने फ़ोन में ईविल हां के नाम से सेव कर लेती है। अगले दिन स्कूल में सीन शिफ्ट होता है। क्लास में यूनन पढ़ा रही होती है। तभी बच्चे नोटिस करते हैं कि एक बड़ा सा गमला बोर्ड के सामने रखा हुआ है, जिसकी वजह से बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। एक बच्चा कहता है कि इसे हटा देना चाहिए। दूसरा बच्चा याद दिलाता है कि ये गमला तो कल जय लेकर आया था। यूनन हैरान होकर पूछती है कि उसे ये कैसे पता। बच्चा गमले की तरफ इशारा करता है, जिस पर साफ लिखा होता है -जय। ये देखकर यूनन पूरी तरह शॉक हो जाती है। अब सभी टीचर्स मिलकर उस गमले को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गमला इतना भारी होता है कि 3 लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं पाते। तभी जय वहां से गुजरता है और ये सब देखकर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। यूनन उसे बताती है कि स्कूल में इतनी जगह नहीं है, इसलिए वे गमले को नहीं रख सकते और उसे वापस ले जाने को कहती है। जय बिना किसी परेशानी के उस भारी गमले को एक ही हाथ से उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। वो कहता है कि ये गिफ्ट है, इसे फेंका नहीं जा सकता, और इसी बहाने यूनन को भी अपने साथ चलने के लिए कह देता है। यूनन मजबूरी में उसकी कार में बैठ जाती है। कार में बैठते ही यूनन की नज़र बार बार जय की बॉडी पर चली जाती है और वो खुद ही सोचने लगती है कि ये आदमी इतना तगड़ा कैसे है। जय उसकी तरफ देखकर पूछ लेता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। यूनन घबरा जाती है और बात को टालने लगती है। जय मजाक में कहता है कि वो जानता है कि यूनन उसे मिस करती है। ये सुनकर यूनन कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि क्या ये दोनों पहले कभी मिले हैं। जय यूनन को उसके घर तक छोड़ देता है और गमले को बाहर इस तरह रख देता है कि उसका नाम साफ दिखाई दे। यूनन झट से उसका नाम छुपा देती है। जय मौसम की तारीफ करता है, लेकिन यूनन फिर से उसी अजीब सी फीलिंग में खो जाती है कि वो बार बार उसे क्यों देख रही है। जय यूनन से कहता है कि सियोल के लोग अपने गेस्ट की खातिरदारी अच्छे से करते हैं, इसलिए उसे उसके लिए कॉफ़ी बनानी चाहिए। यूनन जवाब देती है कि उसके घर में कॉफ़ी बनाने का सामान नहीं है और वो अगली बार पिलाएगी। ये सुनकर जय बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद यूनन के पास जियोपियो का कॉल आता है। वो बताता है कि आज वो क्लब नहीं आ पाएगा और यूनन को बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए भेज देता है। यूनन गुस्से में बड़बड़ाती है कि जब से वो बोलने लगी है, लोग उससे ज़्यादा काम करवाने लगे हैं। इसी बीच यूनन के पास फिर से एक कॉल आती है, जिसे वो जियोपियो समझकर उठा लेती है, लेकिन सामने उसके डैड की आवाज़ होती है। ये सुनते ही यूनन घबरा जाती है। उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वे उससे मिलकर सब कुछ साफ करना चाहते हैं। यूनन रोते हुए कॉल काट देती है। उसी वक्त जय वहां कॉफ़ी लेकर पहुंच जाता है। यूनन को रोता देखकर वो उसे मिठाई देता है और समझाता है कि जब इंसान उदास होता है तो मीठा खाने से अच्छा लगता है। ये सुनकर यूनन को अचानक अपने अतीत की एक झलक याद आती है, जब किसी लड़के ने उसे बिल्कुल यही बात कही थी, लेकिन उस लड़के का चेहरा उसे याद नहीं आता। यहीं से सीन यूनन की माँ और जून की तरफ शिफ्ट होता है। यूनन की माँ जून से मिलती है और उसे डांटते हुए कहती है कि वो उसकी बेटी यूनन को अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाया। जून उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब कर सकता है, बस ये बताए कि उसे ढूंढना किसे है। माँ बताती है कि यूनन घर से भाग गई है और उससे गलती हो गई थी। इधर जय पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो स्टेटमेंट देने आया होता है। वो वहां भी पुलिस ऑफिसर को मिठाई देता है और वही बात दोहराता है कि उदास होने पर मीठा खाना चाहिए। बाहर यूनन सोच में डूबी होती है कि आखिर उसने जय को पहले कहाँ देखा है और उसकी आवाज़ उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। तभी उसे बाहर कुछ गुंडे नजर आते हैं, जो जय के आदमी होते हैं और उसके लिए खाना लाए होते हैं। ये सब देखकर यूनन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर जय करता क्या है। एपिसोड आगे बढ़ता है और यूनन डर के मारे वहां से भाग जाती है। क्लब में यूनन बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करती है, लेकिन बच्चे जल्दी ही बोर होने लगते हैं। वे शिकायत करने लगते हैं कि दूसरी क्लास ट्रिप पर जा रही है और उन्हें कहीं नहीं ले जाया जा रहा। तभी सीजन ताना मारते हुए कह देती है कि मिस यूनन तो एक्सचेंज टीचर हैं, ये लोग उन्हें कहीं बाहर नहीं ले जा सकती, क्योंकि कुछ दिनों में ये वापस सियोल चली जाएंगी। उसी समय हमें जय का प्लांट दिखाया जाता है, जहां वो लगातार काम करता हुआ नजर आता है। बाकी लोग ब्रेक लेते हैं, लेकिन जय बिना रुके मेहनत करता रहता है।
इसी दौरान जय को डोंग का कॉल आता है, जो उसे रोज क्लास की सारी अपडेट देता रहता है। डोंग उसे बताता है कि बच्चे प्लांट विजिट की बात कर रहे हैं और यूनन ने दिया है। जब यूनन घर लौट रही होती है तभी जय सामने आ जाता है और सीधे पूछता है कि उसने बच्चों को उसके प्लांट पर जाने से क्यों रोका। यूनन चौंक कर पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। जय जवाब देने के बजाय फिर से वही सवाल दोहराता है। यूनन सख्त होकर कहती है कि वो टीचर है और बच्चों से जुड़े फैसले वही लेगी। जय उसे समझाने की कोशिश करता है कि बच्चों को लगता है कि हान का अंकल बेरोजगार या गैंगस्टर है। अगर वे प्लांट आएंगे और उसे मेहनत करते देखेंगे तो उनका नज़रिया बदल जाएगा। यूनन को उसकी बात सही लगती है, लेकिन वो डर के कारण कुछ नहीं कहती। जय फिर कह देता है कि वो वीकेंड पर उसे खुद प्लांट दिखाने ले जाएगा और बिना जवाब सुने वहां से चला जाता है। अब कहानी सीजन की तरफ मुड़ती है। उसके माता पिता उसे डांट रहे होते हैं कि वो क्लास में सेकंड क्यों आती है, फर्स्ट क्यों नहीं। सीजन अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। इधर जय घर लौटता है और हान को बताता है कि बच्चों की ट्रिप उसी के प्लांट पर होगी। हान पूछता है कि क्या यूनन से उसकी बहस हुई थी। जय कैजुअली कह देता है कि उसने मान लिया। तभी हान बताता है कि यूनन एक्सचेंज टीचर है और कुछ दिनों में सियोल चली जाएगी। ये सुनकर जय सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि यूनन उस दिन फोन पर रो रही थी। वीकेंड आ जाता है। यूनन अपने घर में खड़ी उस गमले को देखती है और खुद से कहती है कि वो जो चाहेगी वही करेगी। उसी वक्त जय उसे प्लांट ले जाने के लिए आ जाता है। हान भी कार में पीछे बैठा होता है, इसलिए यूनन को मजबूरी में जय के साथ आगे बैठना पड़ता है। रास्ते में जय उसके कपड़ों पर कमेंट करता है और यूनन पलटकर उसे जवाब देती है। तभी हान को सीजन का मैसेज आता है और वो अचानक कार से उतरकर भाग जाता है। अब यूनन और जय दोनों अकेले रह जाते हैं। जय कहता है कि प्लांट नहीं जा सकते तो कहीं और चलते हैं। यूनन किसी भी गलत जगह पर जाने से मना कर देती है। उधर हान बस स्टैंड पहुंचता है, जहां सीजन उसे बताती है कि वो शहर छोड़कर जा रही है क्योंकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वो फर्स्ट आए और हान की वजह से ये मुमकिन नहीं है। वो अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा जताती है और बस में चढ़ जाती है। हान भी उसके पीछे बस में चढ़ जाता है। इधर जय यूनन को एक रेस्टोरेंट ले जाता है, वही बदनाम सा रेस्टोरेंट। वहां दोनों खाना खाते हैं। यूनन जय से पूछती है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गया था। जय उसे बताता है कि उसने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए एक कार साइड में कर दी थी, लेकिन उसी कार के मालिकों ने उस पर शिकायत कर दी। फिर यूनन जियोपियो के हाथ की चोट के बारे में पूछती है। जय पूरी घटना बताता है कि कैसे उसने एक टीचर को गलत काम करते देख लिया था और उसी दौरान हादसे में चोट लग गई थी। खाते वक्त यूनन नोटिस करती है कि जय के चेहरे पर एलर्जी हो गई है। वो दवाई लगाती है और जय का रिएक्शन अजीब सा हो जाता है, जैसे किसी ने पहली बार उसे छुआ हो। वो अचानक खुद को संभालते हुए कह देता है कि आगे से उसे मत छूना। तभी हान का कॉल आता है। जय बताता है कि वो सियोल में है। सियोल का नाम सुनते ही यूनन का दिमाग फिर अतीत में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सियोल में वो कितनी पॉपुलर और अच्छी टीचर हुआ करती थी, जब तक एक गलत इंसान की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं गई। सीन फिर से वर्तमान में आता है। मेट्रो में सीजन अपने बॉयफ्रेंड से मिल चुकी होती है। यूनन उसे देख लेती है और जय को कॉल करके सब बता देती है। जय अगले स्टेशन पर मिलने को कहता है। अगले ही पल जय दौड़ता हुआ मेट्रो में घुसता है और गिरते गिरते यूनन को पकड़ लेता है। उसी लम्हे यूनन को सब कुछ याद आ जाता है।